ओम नमः शिवाय श्री सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण ग्रंथ से शतरुद्र संहिता का अध्याय 14। नंदिकेश्वर उवाच स विप्रो मागतस्य महाहर्षंविता प्रिययाया कथयामास त्विददान्त महेशात् त्विच धृत्वा विप्रपत्नी सा मुदं प्राप शुचिस्मती अतीव प्रेम संयुक्ता प्रशंसस विधि निजम् अथ कालेन तदोदिशि दन्तवार्णी बभूवः विविद्वतीहिते तेन गर्भाधाना क्रमाणि तातः पशुवसन्तेन सयादाना प्रज्ञाविवर्षिता बृहतो विधिना संकृत्यामुपत्स विविद्वहे सीमंतो अष्टेम मासे गर्भरूप समृद्धीकृत सुख प्रसाद सिद्धो च तेनाकरी क्रियाविदा अतात शुभतारासु ताराधिपावरान् केन्द्रे गुरो शुभे लग्ने सुग्रहेषु युगेषु च परिधृत्रीपाणि वर्ण सर्वाष्टविनाशकृत तन्यो नाम तस्य तु शुचिष्मत्या विभूमः सर्वसमसुखो भूर्वो स्वानिवासानां गन्धवाहनवाया दिग्धूप मुखवासः इष्टगन्धप्रसूनो धृतवस्तु घनाः वेददुधूमयो धेनुप्रसीदो सर्वतोदिश परितसरित स्वेच्छाभूतानां मनसे सह तमो तामयन्ति निरतरं विरजोऽभवत् सत्त्व समायुक्ता सुधा वृष्टि विभोर्भवे कल्याणी सर्वथा वाणी प्राणिना प्रियवयत्भूतः रम्भामुखाय अप्सरसो मङ्गलद्रव्यापान् विद्याधारस्य किन्नतयस्ते मार्त्सहर्ष गन्धवार्णो गयाङ्क्षाक्षाणा सुमानिम्या शुभस्वरा गयायत्यो मङ्गलं गीतं तत्राजगन्मुर्निकेश मरीचरित्रपुलः पुलत्स्य क्रीडा कृतर्कृणावशिष्ट कश्यपो गत्सो विभाण्डो माण्डवीसुत लोमेश रोमचरणो भारद्वाजो गौतमः भृगुतु गाल्वो गर्जो दातु क्रोणपराशर आपस्तम्भो यज्ञवल्क्यो दक्षवाल्मीमुद्रा शशातपत्रलिखितशिलाद शङ्कर अभिक्षुक जमदृग्य सर्वन्तो माण्डको भरतो मुषान् व्यास कात्यायनान् कुत्सशोकेन श्रुवशुकः तस्य शोक्रेण दुर्वासा शुचिर नारददुतुम्बरु ऊर्तो वामदेवस्य पावनो सीतदेवलो सालयाज्ञनहरितो विश्वामित्रो भार्गवे मृकुण्डसह पुत्रेण पार्वतो दारुकस्तथा धाम्योपन्मयवसाथ्या मुनयो मुनिकन्या तच्छनयात् समाजमुग्ध्या विश्वनाराश्रम ब्रह्मा बृहस्पतियुतो देवो गरुडवाहनं नन्दिभुण्डे समायुक्तो गर्भो सह वृषध्वज महेन्द्रमुखाय गर्विणा नागा पातालवासिनरत्न्यादया बहुश सत्करिता महादाभ्यं स्थावरा जरणं रूपं धृत्वा यथा सहस्रे महामहोत्सवे तस्मिन् भावुकालकौमुदी जातकर्म स्वयं तस्य कृतविधाने रत्नं श्रुतं विचाराया प्रदूपं नाम्ना गृहपति स्वम् इति नाम ददौ तस्मै दैमेकादशानि हरे नामकरणविधानेन तर्थ श्रुतिमुच्चारणं चतुर्निर्गमगणमत्रोताशिकेशभमयं च समयादारुणं सर्वशान्तितामः कृत्वा बालोचितं रक्षम् लुकाकी गतिमच्चित्तम् आर्वयाम्न स्वं धाम हरोऽपि हरिणा ययो अहो महारूपो तेजसत्त्वो सर्वालक्षणम् अहो तुचिष्मति भाग्यमहावीरासि स्वयं हरः अथवा किमिदं चित्रं सर्वभक्तजने वशवं स्वयमाविर्बुद्रुदु यतो रुद्रस्कदर्चित् इति सुतवन्तनयो नया सम्प्रहष्टुण्डः विश्वानारः समापृच्छन् जगन्मु सर्वे यथागतम् अन्तःपुत्रं समीहन्ते गृहस्थाश्रमवासिनः पुत्रेण लोका जिता श्रुतुरेषा सनातनी आपुत्रस्य गृहं
शून्यपुत्र यचार्तं वृथा अपुत्रस्य तपश्चिन्निति नो पवित्र तत्र पुत्रात् न पुत्रात् परमो लाभो न पुरात्मं सुखं न पुत्रात् परं मित्रं पत्रेण च कुत्रचित् निष्क्रामोऽथ चतुर्थे तस्य मासी पित्रा घृतो गृहात् अन्नप्रशानं चूडार्ध चार्थ विकृता कर्णवेधं तात कृता अश्वणवेशस्य च कर्मविति ब्रह्मो तेजोभिर्देवस्य पञ्चमे पञ्चमे भवदे व्रतं दधो उपाकरं तात कृत्वा वेदान् ध्यानासक्तबुद्धि अप्तवेदसान् वेदांस विद्वानान् संसात् पदक्रमान् विद्याजातं समस्तं च साक्षी मात्रं गुरुमुखात् विनयादिगुणाना विशुननान् अजय शक्तिमान् ततो तथो ह्यस्तनवमे वर्षे पितरो शून्रशेरतिं विश्वानारं गृहपति दुष्टमायाच नारदः विश्वनारोजुतं प्रापय देवर्षितं तु के कौतुकी अपृच्छकुशलं तत्र गृहीता धानर्सप्रमात् तत्सर्वं च तदाज्ञया पुत्रधर्मं च सन्मुखे विश्वानारं संवद समित्वा शिवापदाम्बुकुजकम् जुकं नन्दिकेश्वरवाच इति युक्ता मुनिना बालं पितरो राज्ञां व्यापंस प्रणमय नारदं श्रीमान् भक्तया प्रम उपाविश नारदुवाच विश्वनारं संभयामि ममोऽसमपि निशीद्भो लक्षाणि परीक्षो पाणिनं दर्शया दक्षिणं ततो द्विष्टातुं सर्वाभीताञ्जलि जिहाद नारद विश्वनारं संवच्छेद प्रेरणायां सुधि विश्वनारं मुने वचुं शृणु पुत्रान् मदारात् सर्वासंवानो पुत्रो महालक्षणवान् किन्तु सर्वगुणोपेत सर्वलक्षणानिश्रितं सम्पूर्णनिर्मलं कलं बाल्यदिक्तवृथा तस्मान् स्वं प्रत्यनेन रक्षराणि सत्वो शिशु गुणोऽपि दोषयन्ता याति वक्रीदूते विधातारि शङ्करस्य द्वादशे मास्ये प्रत्युः हो विदुधृतित इत्युक्ता नारदो गच्छ वेदुमुखकं यथागतम् ओम नमः शिवाय। नंदकेश्वर जी ने कहा, उस ब्राह्मण के घर आकर प्रसन्नतापूर्वक संपूर्ण समाचार अपनी स्त्री से कहा। वह ब्राह्मण की स्त्री सुचिस्पति प्रेम में अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगी। कुछ समय के बाद विश्वामित्र द्वारा यथाविधि गर्भाधान करने पर तीसरे मास तक वह उसकी पुत्री उसके बाद उसकी स्त्री गर्भवती हुई। उसके बाद गृहस्थ की विधि के अनुसार पुत्रत्व की प्राप्ति के लिए उस विद्वान ने अपनी स्त्री का यथायुग विधि पुस्वन पुंसवन संस्कार कराया। 8वें मास में घर की पुष्टि तथा सुख प्रसाद होने की इच्छा से कि स्मार्त कर्मों कि ज्ञाता अपने सीमन संस्कार कराया। उसके बाद चंद्रमा के सदृश मुख वाला पुत्र शुभ नेत्र से गुरु के केंद्र में होने के कारण शुभ गुरु तथा शुभ लाभ के होने पर उत्पन्न हुआ। प्रसूति ग्रह के दीपक से अधिक प्रकाशवान सभी अरिष्टों का नाश करने वाला चतुष्पति के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ। कल्याण कालक भूलोक तथा स्वर्गलोक निवासियों को सुख देने वाला सुगंधी व हवन करने वाला वायु दृक मुद्रिकाओं के मुखों को सुगंध को लेकर देव समूह फूलों की पुष्पा वर्षों फूलों की वर्षा करने लगे। देवताओं ने दुतुम्बियां बजाई और सभी दिशाएं प्रसन्न हो गई। चारों ओर प्राणियों के मनों के साथ नदियां स्वच्छ जल वही हो गई। अंधकार दूर हो गया और धूल शांत हो गई। सभी प्राणी सत्वगुण युक्त हो गए और उस समय अमृत की वर्षा होने लगी। कल्याणकारी मनुष्यों की वाणी सबको प्रिय लगने लगी। हजारों देवांगनाएं रंभा आदि अप्सराएं विद्याधारियां तथा किन्नरियां मंगल द्रव्यों को लेकर वहां आई। गंधर्व नाग भारद्वाज गौतम भृगु गालव गर्ग जाति कर्ण पराशर अपात सम याज्ञवल्क्य दक्ष वाल्मीकि मदगल शतातप लिखित शिलाद शंख अक्षभुक भरत जमद्रगी सरवंत मतंग अंशुमान व्यास कात्यायन कुत्स शौनक सुमुद शुक शक भृंग दुर्वासा शुचि नारद तुम्बुरु उतांक वामदेव पावन असित देवन सायंकालन हरित विश्वामित्र भार्गव अपने पुत्र के साथ मृकंड आदि दारुक धौम्य उपमन्यु बस आदि मुनिजन अब तथा मुनियों की अन्य उसकी शांति के लिए वहां आए। अंततः आज विश्वानर का घर धन्य हो गया। गरुड़ वाहन विष्णु भगवान ब्रह्म तथा विष्णु के साथ और शिवजी पार्वती के साथ तथा नंदी भृंगी के साथ
इंद्र आदि सभी देवता, पतालवासी नाग बहुत से रथों पर लेकर समुद्र नदियों के साथ हजारों जड़ चेतनाओं के रूप में धारण हो उस महोत्सव में आए। वहां उस समय चांदनी पैदा हो गई थी। ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से जाप कर्म कराकर वेद का विचार कर उसका गृहपति नाम रखा। यह नाम वेद मंत्र का उच्चारण कर 11वें दिन विधि विधान के साथ रखा गया। चारों वेदों के आशीर्वादात्मक मंत्रों का उच्चारण कर उससे आशीर्वाद दिया और उसका भी रक्षा किया। फिर अगले को ब्रह्मा जी चले गए। लोगों के अनुसार बालोचित रक्षा विधान करके अपने अपने वाहनों पर सवार होकर शिव जी विष्णु जी के साथ चले गए। तभी शुचिपति के भाग्य के इस प्रकार प्रशंसा करने के साथ सब इसके घर में स्वयं शिव जी प्रकट हो गए। इस बालक का ये कैसा रूप है, कैसा तेज है और अंग प्रत्यंगिक लक्षण कितने शुभ है। अथवा शिव भक्तों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उसने शिव जी की आराधना की और रुद्र स्वयं प्रकट हुए। वे परस्पर स्तुति करके रोमांचित होकर विश्वामित्र से आज्ञा लेकर अपने अपने घर हो गए। पुत्र से माता पिता की सदगति होती है, इसलिए गृहस्थ पुत्र प्राप्ति की इच्छा करते हैं, ऐसा वेद कहता है। पुत्र रहित का धन्य शून्य होता है, उसकी पूजा व्यर्थ होती है, उसका तप पूर्ण नहीं होता और पितृ के बिना पुरुष पवित्र नहीं होता। पुत्र प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, पुत्र से बढ़कर कोई सुख नहीं है, पुत्र से बढ़कर इस लोक तक परलोक में भी कोई मित्र नहीं है। चौथे मास में पिता ने इस निष्क्रमण संस्कार किया। छठे मास में अन्नप्राशन तथा फिर एक वर्ष में चूड़ाकरण संस्कार किया। कर्म कांड में जानने वाले उसे स्वर्ण नक्षत्र में उसका कांडवध कराया। उसके बाद 5वें वर्ष में ब्रह्मतेज की वृद्धि के लिए उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। फिर उपनयन संस्कार कराकर उसे एक वर्ष तक विधि पूर्वक अंक पद क्रम आदि सहित वेद पढ़ाए। गुरु के मुख से उनके समक्ष सभी विद्या को ग्रहण कर उन सर्वशक्ति संपन्न बालक ने विनय आदि गुणों को भी ग्रहण किया। इस प्रकार 9वें वर्ष में जब वह बालक गृहपति नाम माता पिता की सेवा करने लगा, उस अवसर पर नारद जी विश्वानर तथा गृहपति को देखने गए। कौतुकी देवर्षि विश्वानर के आंगन में पहुंचकर आसन पर बैठकर उससे कुशल समाचार पूछने लगे और शिव जी के चरणों को ध्यान करके गृहपति के सामने उसके भाग्य तथा पुत्र धर्म का वर्णन कर विश्वानर को सुनाया। नंदी की शनिका है। इस प्रकार मुनि ने बालक से कहा, अपने माता पिता की आज्ञा से नारद जी को प्रणाम किया और विनम्र होकर बैठ गए। नारद जी ने कहा, विश्वानर इधर सुनो, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारे लक्षणों की परीक्षा करता हूँ, अपना दाहिना हाथ दिखाओ। इसके बाद शिव जी की प्रेरणा से विद्वान ब्रह्मा जी ने उसी तालु जीव आदि सब अंगों को देखकर विश्वानर से कहा। तो विश्वानर मुनि बोले, विश्वानर मुनि, मैं तुम्हें पुत्र के लक्षणों से को कहता हूँ, तुम उसे आदरपूर्वक सुनो। तुम्हारा ये पुत्र समस्त शुभ लक्षणों से युक्त तथा महान लक्षणों वाला है। लक्षणों वाला है, यह सभी गुणों से युक्त तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। इसमें संपूर्ण निर्मल कलाएं हैं, अतः तुम इसका सब प्रकार पालन करना, जैसे ब्रह्मा जी धर्म का पालन करते हैं। इसलिए सभी प्रयत्नों से इस बालक की तुम रक्षा करना, क्योंकि भाग्य के प्रतिकूल होने पर गुण भी दोष के रूप में परिणित हो जाता है। 12 महीने में इससे बिजली का तथा अग्नि का भय है। इतना कहते नारद जी देवलोक को चले गए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। प्रेम प्रेम शुक्राना।